नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज चर्चा चुनाव में सीमाओं के टूटने की करेंगे, जिस पर चुनाव आयोग ने चाबुक चला दिया है। देर से ही सही, लेकिन चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीएसपी की प्रमुख मायावती पर प्रचार के लिए बैन लगा दिया है। बैन के मुताबिक मायावती 48 घंटे और योगी आदित्यनाथ 72 घंटे प्रचार नहीं कर पाएंगे। यानी अब दूसरे चरण में योगी और माया नजर नहीं आएंगे। दोनों पर यह कार्रवाई मतदाता को मजहब के नाम पर बांटने वाले बयानों के लिए की गई है। आपको बयान सुनाए उससे पहले राष्ट्र की बात में आज का सवाल देख लीजिए। सवाल बड़ा सीधा है, क्या हिंदू मुसलमान करने वालों की जुबान अब बंद होगी और माया योगी पर चुनावी हंटर से टूटेंगी दीवारें? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए वो बयान जिनकी वजह से योगी और मायावती पर इलेक्शन कमीशन ने चाबुक चलाया है। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। भैया तेरी माँ की जमानत हुई है, तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजे की जमानत हुई है, पूरे टब्बर ही जमानती है। नरेंद्र मोदी की ना जमानत हुई, ना केस बना, ना किसी ने सजा दी। तू कौन होता है जज की तरह चोर बोलने वाला? उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो राष्ट्र की बात। राष्ट्र की बात में आज यही बहस होगी कि क्या वाकई चुनाव आयोग के चाबुक के बाद अब धर्म के आधार पर बांटने वाले बयानों पर लगाम लगेगी। बीजेपी से आज शाजिया इल्मी मेरे साथ जुड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी से अमीक जमई को आप देख पा रहे हैं, राजीव रंजन जेडीयू से जुड़ गए हैं। यहां स्टूडियो में सतीश प्रकाश बीएसपी के सपोर्टर और दिनेश शर्मा कांग्रेस के सपोर्टर आ गए हैं। और सबसे पहले शाजिया आपके पास आ रहा हूं। शाजिया सुन पा रही हैं क्या? टॉपिक है वो बताइए रहा है, कह ही रहा है। शाजिया तक आवाज नहीं जा रही। अमीक जमई आपके पास आ रहा हूं। अमीक जमई, अमीक क्या यह कहना सही नहीं है कि आज सारे नेता, सारे पक्ष एक्सपोज हो गए? आपकी नेता मायावती भी और योगी आदित्यनाथ भी, दोनों पर बैन लगा है। कोई मुस्लिम सियासत कर रहा है, कोई हिंदू सियासत कर रहा है, सब एक्सपोज हो गए आज। नहीं, हम इलेक्शन कमीशन का जो ये डिसीजन है हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को एक कदम थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, ये दिखाते हुए कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और हम मोदी जी से डरते नहीं हैं। सवाल ये है कि पुलवामा के बाद जो है मोदी साहब पूरे देश में रैलियां कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पहला जो वोट होना चाहिए वो शहीदों के नाम पे होना चाहिए। चले जाते उस तो पर जिस भी, बात पीएम के बयान पर भी, लेकिन मैं इलेक्शन ये कह रहा हूं आज कमीशन को योगी मतलब और ही नहीं माया है। इन पर तो कुछ कह देते जरा। आजम खान पर भी जाएगा इलेक्शन कमीशन का जब डंडा चलेगा, आजम खान पर भी मैं जाएगा। कह रहा हूं नहीं, लेकिन पहले मायावती जी पर बोल दीजिए। मुस्लिम सियासत करने वालों पर डंडा चलाए, चाबुक चलाए, कुछ तो कहिए। कुछ थोड़ी बहुत शर्मिंदगी तो आपको हो रही होगी अमीक जमई। सीएम योगी आदित्यनाथ जी वो तो हमेशा धर्म को, जाति को बांटने का काम करते हैं, तो उनके ऊपर यह बैन लगा। मायावती जी ने तो सिर्फ एक शोषित, पीड़ित, कमजोर समाज से उन्होंने कहा था कि जरा भाजपा से बच के रहो, इस संविधान विरोधियों से बच के रहो। कितना कन्वीनियंट है अमीक जमई, कितना कन्वीनियंट है आपके लिए, कितना कन्वीनियंट है। प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ मायावती पर नहीं बोलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मायावती पर भी बैन लगाया है ना। आपकी वो नेता जो प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोक रही हैं, उनको प्रचार करने से 48 घंटे के लिए रोक दिया गया क्योंकि मुसलमानों के वोट मांग रही थी। उस पर आपकी जुबान पर ताला लग गया। इलेक्शन कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला तो एक्शन लिया। अब उनको योगी जी का लगाना था बैन, तो उनको बैलेंस भी करना था। अच्छा, बहन जी का भी लगा दिया। लेकिन हम ये कहते हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो तो मोदी जी पर एक्शन लो। हाँ, इंडिपेंडेंट हो तो आजम खान पर भी एक्शन लो। मोदी जी से डरते नहीं हो। आजम खान पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? खाली विरोधियों के नाम लेते रहेंगे, अपने नेताओं के नाम नहीं लेंगे।
वो काम करें, वो इंडिपेंडेंट काम करें, लेकिन मोदी जी से क्यों डरता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आजम खान से भी डरता टीवी है अभी क्या? भी चल रहा है, भाषण चल रहा है, क्यों भाई? अमीक जमाई, नहीं, हम तो संविधान को मैं मानने आपसे वाले ऐसी लोग उम्मीद हैं। नहीं कर रहा हमें था। जो सजा मिलेगी मैं आपसे ऐसी हम मान उम्मीद नहीं लेंगे। कर रहा था। मैं ये चाह रहा था और ये उम्मीद कर रहा था आप कहेंगे सब पर बैन लगना चाहिए। मैं ये उम्मीद कर रहा था आप स्वागत करेंगे धर्म के नाम पर बांटने वाले मानव योगी जी, आदित्यनाथ और हम तो कह मायावती रहे पर हैं, बैन लगा है। हम इसका हम स्वागत तो करते सजा हैं। को मान लेंगे, हम तो संविधान को मानते हैं, हम सजा मान लेंगे, लेकिन मोदी जी पर बैन लगा के दिखाएं। और आजम खान पर भी साथ ले लीजिए नाम। जो एक्शन लेना चाहे इलेक्शन कमीशन एक्शन ले। भाई डरते क्यों मोदी जी से, योगी जी से? अभी तक कहते थे डरते हैं, नामो किसी पर टीवी एक्शन चल नहीं रहा लेते। है, अब प्रधानमंत्री योगी और शहीदों के मायावती नाम पर पे, एक्शन ले लिया तो कह रहे हैं आर्मी पीएम के पर नाम लेकर पे। दिखाइए। बेशक नामो टीवी क्यों चल रहा है मानक भाई? क्या आप में हिम्मत है बोल दो कि नामो टीवी के खिलाफ? आप भी नहीं बोलते हो, आप हमारे ऊपर चढ़ जाते हो। नहीं, एक सेकंड, क्या आपने आप क्या भी नहीं कहा? बोलते हो दोबारा कि मोदी कहिए, साहब आपने की क्या कहा? यूपी में होर्डिंग क्यों लगा हुआ है? नहीं, आपने दोबारा कहिए, आपने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूं नामो टीवी के खिलाफ कभी आप बोलेंगे या मेरे ऊपर ही अटैक करेंगे आप? अमीक जमाई, नामो ये टीवी सारी को की सारी बोलेंगे, बातें हम रोज पीएम उठाते हैं। आर्मी के अमीक, नाम पे वोट मांग रहे हैं, व्हाट अबाउट उनके मत खिलाफ करिए, हम ये बोलेंगे। रोज उठाते हैं। ये मामला भी हमने इलेक्शन नहीं कमीशन में सुना। होके सुप्रीम कोर्ट तक मैंने पहुंचा है। नहीं सुना मानक जी। राजीव रंजन के पास जा रहा हूं मैं। हमने आपकी राजीव जुबान से रंजन, नहीं आपके सुना। हम तो आपके आपको बहुत सहयोगी मानते हैं। बीजेपी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर 3 दिन का बैन लग गया। आप भी शर्मिंदा हैं क्या राजीव रंजन? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एक अगर शुरुआत कर दी है तो अब इस दायरे में आजम खान को जल्द से जल्द आया जाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने उनके बयानों की जानकारी मांगी है और मुझे लगता है ये कार्रवाई जल्द होगी। देखिए, विवादित बयानों से तमाम राजनेताओं को परहेज करना होगा और अगर इलेक्शन कमीशन ने ये शुरुआत की है तो इस दायरे में चाहे वो मायावती जी हो, आजम खान हो, भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि इसमें पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन बगैर किसी भेदभाव के उन तमाम नेताओं के खिलाफ आपको शर्मिंदगी है कार्रवाई क्या राजीव करे रंजन? जो पॉजिटिव एजेंडे पर बात करने आपको के लिए तैयार शर्मिंदगी नहीं है कि आपके सहयोगी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर बैन लग गया 3 दिन का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है एक बड़ी कार्रवाई है और शर्मिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं तो लगाम लगनी चाहिए और यह सिलसिला जारी रहे। इस बार अगर इलेक्शन कमीशन ने एक निर्णायक कार्रवाई की है तो ये तमाम नेताओं को उस दायरे में लाना होगा। और अभी मैं सुन रहा था अमीक जमाई को, मैंने तो अपना स्टैंड रख दिया, लेकिन क्या अमीक जमाई माफी मांगेंगे कि उनके नेता ने कैसी अभद्र टिप्पणी की है? डिम्पल यादव का अभी तक रिएक्शन नहीं आया, जो तथाकथित जो ये महागठबंधन के नेता है और कांग्रेस के नेता, अभी तक प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया नहीं आई। जिस तरह के बयानों के जरिए राजीव भारत रंजन, की आप भी वही महिलाओं कर को रहे हैं जो उन्होंने अमीक जमाई आहत कर किया, रहे उनकी थे, अस्मिता और विरोधियों के स्वाभिमान को खेमे में प्रहार किया। बॉल डाल रहे हैं। आप भी वही कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? आज योगी मैंने आदित्यनाथ आपको की क्या कहा? सांप्रदायिक राजनीति बेनकाब हो गई। इलेक्शन कमीशन के बैन के बाद अब यह कहना देखिए, गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ की सांप्रदायिक मानेंगे राजनीति ना, बेनकाब हो वो नहीं गई। मानेंगे। आपके सहयोगी हैं। मुझे केवल 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। देखिए, सबसे पहली बात है, आप मानक जी जानते हैं नीतीश कुमार देश के एक ऐसे नेता हैं, वो एनडीए में भी हैं तो कई सवालों पर उनकी असहमति रही है। ध्रुवीकरण को लेकर के उन्होंने बार बार अपना स्टैंड लिया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये नीतीश कुमार जी ने कहा। धारा 370 से लेकर के राम जन्मभूमि और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारी पार्टी की राय बिल्कुल साफ साफ है। धर्म का सियासत में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन हर अलायंस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। सहमति के बिंदुओं को ये भी बड़ा कन्वीनियंट हो गया है। ये भी बड़ा कन्वीनियंट हो गया है कि हमारा तो मुद्दों के आधार पर समर्थन या सहयोग है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसके अलावा वो जो करे वो जाने, हम जो करें हम ये जाने। साहस RSS देश में के रहेंगे। चंद राजनेताओं में है। आरएसएस में ये रहेंगे, देश के चंद राजनेताओं में ये साहस लाएंगे। है कि वो सच को RSS सच में बोल रहेंगे, सकते हैं। लेकिन समाजवाद क्या में अमीक जमाई के पास ये लाएंगे। दम है? मनुवाद को मानेंगे, अभी किसी भी समाजवाद हालत में लाएंगे। डिम्पल यादव की चुप्पी पर अपनी टिप्पणी हेडगेवार देंगे? सावरकर को क्या वो मानेंगे, मायावती जी के चुप्पी पर टिप्पणी समाजवाद देंगे? लाएंगे। मायावती जी के बयान पर अपना रिएक्शन गोडसे देंगे? को मानेंगे। भाषण देते हैं, नाथूराम देश की गोडसे महिलाओं को को आप मानेंगे। अपमानित कर रहे सावरकर को हैं, बेइज्जत मानेंगे। कर रहे हैं समाजवादी और उसके बने बाद आप रहेंगे। प्रवचन दे रहे हैं। अरे कैसा नीतीश समाजवाद कुमार आपका बनने भैया? में अमीक जमाई आपके नेताओं को कई जन्म लेने होंगे।
नीतीश कुमार मुक्त बनने में करेंगे। आपके नेताओं को कई जन्म लेने होंगे। आरएसएस मुक्त उन्होंने करेंगे। बराबर दूध का आरएसएस दूध में और पानी डूब का पानी जाएंगे। किया है। जो नाथूराम कुछ भी गोडसे को उन्हें अच्छा मानेंगे। दिखा है, समाजवादी जो बने मूल्यों पर रहेंगे। आधारित बातें उन्होंने की हिटलर है, को मानेंगे। वो बराबर एक ओके, अब एक सेकंड रुक भागवत जाइए, जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक समाजवादी सेकंड, बने रुक जाइए, रहेंगे। रुक जाइए। शाजिया इल्मी अभी मेरे ख्याल शायद जुड़ नहीं पाई हैं। शाजिया के पास जाने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। सतीश प्रकाश जी, शर्मिंदा है आप? नहीं इसमें शर्मिंदा वाली शर्मिंदा वाली बात नहीं है। अरे आप एक बात आपकी बताइए। नेता पर बैन लग गया, नहीं, मुस्लिमों का वोट मांग रही अरे थी। सुनिए, बैन लगने 48 घंटे का नहीं, बैन लग गया, आपको शर्मिंदगी नहीं है? चुनाव आयोग को क्या करना था ये बताइए ना। अगर एक सिटिंग मुख्यमंत्री, हाँ। चुनाव आयोग के पास ये ताकत है, उनको बैन नहीं लगाना चाहिए था, उनकी पावर सील कर देनी चाहिए थी। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष था, कल्याण सिंह जी ने बयान दिया, हाँ। तो कल्याण सिंह जी को राज्यपाल पद से हटाया। हाँ। इस देश के प्रधानमंत्री ने अगर चुनाव आयोग की सरेआम खिल्ली उड़ाई और आजम खान, शहीदों के नाम पे और वोट आजम मांगे, खान, अगर आजम खान जी अगर दोषी हैं, तो अगर उनके दोषी है खिलाफ क्या भी मतलब है? आपने सुना नहीं उनका आप बयान? सुनिए ना, उसमें नाम है। ये नहीं, आप ये बड़े बताइए दोहरे कि मापदंड है कहीं- सारे नेताओं के। अगर वो उनकी बड़े दोहरे मापदंड पूरी है। बातें सुननी पड़ेंगी अपनी ना। नेता के बयान दूसरी पर बात, बैन लगा है, उन पर नहीं बोलेंगे। अगर मेनका गांधी जी विरोधियों के बयान चुनाव गिनाते हैं। रैली में सरेआम अगर ये दावा करती हैं और वोटर्स को धमकाती हैं, मुस्लिम वोटर को धमकाती हैं कि या तो आप मुझको वोट दीजिए, अगर मान आप लिया, मुझे वोट नहीं चलिए देंगे, मान लिया, तो मैं आपका काम नहीं मान करेंगे। लिया, तो नहीं, मैंने मान लिया आपकी अरे आप बात। सुनिए ना सर, मैंने आपकी बात मान आप ली। सुनिए जिसने ना, भी कल ऐसा इलेक्शन बयान है ना, दिया उस पर बैन कल लगना इलेक्शन चाहिए है, प्रचार पर। उनके खिलाफ कहिए ना तब- मायावती के उनके खिलाफ बयान कर- कार्रवाई चुनाव आयोग तब करेगा मायावती पर कि जब कुछ वो बोलेंगे, इलेक्शन लड़ चुके होंगे। अपनी नेता पर उनके कुछ इलेक्शन बोलेंगे। को बैन करिए ना। सतीश प्रकाश अपनी नेता पर कुछ बोलेंगे? आप अब मुसलमानों के वोट मांगना बंद करेंगे देखिए, या नहीं करेंगी? आप उस पूरी वीडियो को उठाइए। आप मुस्लिम उस वोट पूरी मांगना बंद वीडियो करेंगे में या नहीं अगर करेंगे? कहीं भी हिंदू मुस्लिम हो तो आप कार्रवाई अरे, करने के लिए स्वतंत्र दोबारा हैं। सुनाऊं आपको? अगर दोबारा सुनाऊं? हर राजनीतिक दल अरे, को झूठ मत बोलिए, अपने वोटर सतीश को- प्रकाश। अपने वोटर को सच्चाई से अवगत कराने का अधिकार है, चाहे वो धर्म उन्होंने के नाम यही पर हो, कहा। जी, चाहे धर्म के नाम पर हो। नहीं धर्म कहाँ है धर्म उसमें? कहा ना मुस्लिमों के लिए सीधा अरे नाम लिया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा कि आप भोले भाले हैं, अब उसे स्पिन आप मत कर। दबे कुचले अच्छा, हैं, अच्छा। आप भटक मत जाना। मुस्लिम भोले भाले नहीं, हैं, भोले भाले हैं ना, मुस्लिम भटक अरे न आप जाएं। 2014 से ये धार्मिक बयान नहीं है, 2019 के ये बीच में सांप्रदायिक बयान इस नहीं है। देश के दलितों की, मुसलमानों इस देश से के वोट मुसलमानों मांगना की, धर्म के इस नाम देश पर के वोट मांगना गरीबों की नहीं क्या है। हालत कर रखी है सतीश बीजेपी ने? प्रकाश, जी, आप भी अपने कैसी वोटर बात को करते हैं? समझाना अधिकार है हर राजनीतिक दल का। अच्छा, यानी मुस्लिम हमने- आपका वोटर सुनिए, है? हमने ये नहीं मुस्लिम कहा, आपका वोटर है? हमने ये नहीं कहा मुस्लिम आपका हमको वोटर है? बजरंगबली की वोट चाहिए, मुस्लिम हमको आपका अली की वोटर वोट नहीं है? चाहिए। हिंदू आपका हमने वोटर ग्रीन नहीं है? वायरस की बात नहीं करी। मुस्लिम से जहर वोट ये बोल मांगेंगे? रहे हैं। क्या बात जहर करते हैं? ये बोल रहे हैं। दिनेश जी। शर्मा, दिनेश जी आइए जरा, बताइए जरा मुझे। इलेक्शन कमीशन, आप हमेशा आरोप लगाते थे, कांग्रेस की आप सपोर्टर है, कांग्रेस लगातार कहती थी इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथों में खेल रहा है, सिर्फ विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। आज तो कार्रवाई हो गई, अब तो कहना बंद करेंगे इलेक्शन कमीशन टूथलेस टाइगर है, बिका हुआ है। देखिए, जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, अगर आज उसने ये डिसीजन लिया है तो मैं समझता हूं इसका स्वागत करना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को यह भी देखना चाहिए कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। आज जो बीजेपी के मेन लीडरशिप है, जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे ज्यादा बदतमीजी देश में कोई नहीं कर रहा। अभी पीछे दिनों बदतमीजी? मैं बता रहा हूं, बदतमीजी है। आज आज यूपीए के चेयरमैन को जर्सी काव कह देना, वापस लीजिए। यूपीए के चेयरमैन को देश के बार वाला कह 100 देना। करोड़ हिंदुस्तानियों के लोग, अरे आप चुप रहिए जरा, आपका लोकतांत्रिक टाइम नहीं तरीके है, से आप चुने हुए मेरा नेता के मेरा बारे में समय ऐसी टिप्पणी है। आप नहीं आप कर इस सकते तरह हैं। बात करेंगे, पीएम नहीं, पे आपका बैठा टाइम हुआ है तो आदमी से गालियां बात देंगे। करेगा, तो इनका आपको प्रवक्ता गालियां तो देने की अनुमति निहायत किसने दी है? बदतमीजी पे उतरे हुए हैं। आप अपनी वो तो टिप्पणी आदमी को वापस आदमी लीजिए। दिखाई दे। दिनेश जी, आप आप अपनी अगर टिप्पणी पिछले 5 वापस साल लीजिए। 10 साल के बयान आप निहायत उठाएंगे बदतमीज तो मेरे पास आदमी भी हैं। सारे बयानों आप की अपनी लिस्ट टिप्पणी है। वापस मैं कांग्रेसी नेताओं की लिस्ट पिछले दिखाऊं? 5 साल में राजनीति में बिल्कुल सारी वापस मर्यादा लीजिए खत्म अपनी हो गई है। इन्होंने पिछले 5 साल में सारी संवैधानिक मर्यादा संस्थाओं पे पुरुषोत्तम कब्जा कर राम लिया। आप ही हैं। सारी नहीं, नहीं, हमें नहीं, निकाले। एक मिनट, मुद्दा अगर- बदलिए मत, नहीं, मुद्दा नहीं, पलटिए सारा मत। काम इन्होंने ऐसा आप किया अगर है। मर्यादा को आज लांघने वाले अगर बयानों कुछ की किया बात कर रहे हैं, होता, दिनेश जी, तो इनको ना, शहीदों ना, पे ना। वोट न मांगने अगर पड़ते। होती दिनेश तो जी ने एक प्रियंका सेकंड, गांधी मर्यादा का को लांघने बयान वाले आता बयानों की आप आजम बात खान कर रहे के हैं। खिलाफ। आप ही के नेता है ना, वो बोटी बोटी करने चाह रहे थे नरेंद्र मोदी की, 50 जिनको करोड़ की आपने गर्लफ्रेंड सहारनपुर बोला से था। फिर से मैदान में उतारा है। मैं उसको भी वो नहीं कर रहा हूं। क्या नहीं कर रहे? था मैं, लेकिन मैं आपसे जेल पूछना गए थे, चाहता उस हूं, बयान के लिए क्या एक्शन लिया आपने? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? आप बताइए। फिर मैं पुराने बयान निकालूं? फिर मैं पुराने बयान निकालूं? प्रियंका गांधी को किसने बोला था? ये तो अभी की बात है। चाय वाला किसने कहा? नहीं, ये चाय तो का अभी की स्टॉल बात है। देंगे किसने कहा? वो मौत ये- का सौदागर किसने कहा? नहीं, जहर की खेती अरे किसने माने कहा? जी, ये देश अगर आप के इस बातों पे प्रधानमंत्री जाओगे जी। कोई फायदा नहीं है। मैं आज की रिसेंटली बात कर रहा हूं। पिछले 5 दिनेश जी, सालों मान में लीजिए ना। राजनीति की मर्यादा का स्तर इतना नीचे चला गया है उसमें कि सबका बीजेपी योगदान है, ने ये भी तो कहिए। सबको गड्ढे में डाल सबका दिया। योगदान
योगदान है, ये भी तो नहीं, कहिए। सबसे बड़ा योगदान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे का। मुझे बताइए। उनकी भाषा आप पुराने 5 साल के बयान बता रहे हैं। मैं बता रहा हूं। आप 5 बयान बता रहे हैं, मैं 10 बयान बताता हूं आपको। अरे मानक जी, मैं राजनीति मानक का जी, स्तर इतना गिर मानक गया जी, है, सुनिए, पुलवामा में देश सैनिकों के के लिए कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि ने आप राजीव एक रंजन, महिला को राजीव लोकसभा में रंजन, चुपन का कहा, बीजेपी को उनके दीजिए। हंसने के राजीव ऊपर रंजन, चुपन का कहा। राजीव रंजन, अमित जमाई भी वही कह रहे हैं, सतीश प्रकाश भी वही कह रहे हैं और दिनेश शर्मा भी वही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को आप प्रधानमंत्री के बयान पर कार्रवाई करनी चाहिए। सतीश प्रकाश क्या बोलेंगे? सतीश प्रकाश के पास अगर जरा भी नैतिकता बची है तो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने की बात मायावती जी ने की। फिर उन्हें लगा कि हिंदुओं को भी शामिल कर लिया जाए तो बजरंग बली और अली की बात करें। नहीं, योगी जी ने तो हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की सर। कार्यों की बात अरे आपने तो बजरंग बली दलित तक को नहीं सशक्तिकरण जोड़ा, की दिशा में अपनी उनको दलित बना दिया। उपलब्धियों की बात अब करती, किस सिवाय मुंह से उनसे वोट मूर्तियां मांगोगे और कि पार्क आप ये बनाने नहीं के आपके बताइए नेता ना। ने उत्तर प्रदेश में आज क्या किया आप है? बजरंग बली के नाम उत्तर पे वोट प्रदेश मांग में रहे जिसके हैं साथ तो आपका बीजेपी गठजोड़ को है, शर्म आनी चाहिए आपने कि गुंडों की छाती पर आपने चढ़ने जो का आह्वान भगवान किया है, था। जो और आज बजरंग उनके बली साथ है, आप alliance उनकी में जाति है। बता दी, सुविधा उनको के दलित हिसाब बना से दिया। राजनीति अब मत वो कीजिए। कितने दुखी होंगे, सुविधा अब के तो हिसाब से देखना, राजनीति नहीं आप कीजिए। ओके, देखना, आज ऑलराइट, 23 तारीख को ऑलराइट, रिजल्ट एक सेकंड, आएंगे। सतीश प्रकाश, सतीश एक सेकंड, एक तो चुनाव आयोग के चाबुक के बाद क्या अब धर्म के आधार पर बांटने वाले बयान बंद होंगे? शाजिया इल्मी अब बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। शाजिया, पहले सेगमेंट में आपसे बात नहीं हो पाई, क्या कहना चाह रही हैं शाजिया, कहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि कोई भी बात करता है और इस तरह से जातीय तौर पर या धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करता है तो वो पूरी तरह से गलत है। अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिए हैं तो उस नोटिस का पालन करना होगा। लेकिन आप देखिए, जब योगी जी ने इस बात की कहा था तो वो रिएक्शन के तौर पर कहा था। मायावती जी ने बाकायदा अपील की है और वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर अपील है। उसके बाद योगी जी ने उसके जवाब में ऐसा कहा, हालांकि मुझे लगता है उसकी भी जरूरत नहीं थी क्योंकि अपने आप में भाजपा की उपलब्धियां विकास को लेकर काफी हैं। तो मैं इस बात को मानती हूं कि इस धर्म के नाम पर ऐसा नहीं करना चाहिए था मायावती जी को, और उसका चाहे रिएक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन बजरंग बली और अली की बात नहीं करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हूं, जो मुझे वोट दे, जो मुझे वोट ना दे, मैं सबके लिए काम करता हूं। ये सारी योजनाएं जिनको इंप्लीमेंट किया गया है, जिसके लाभार्थी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या वो मुद्रा योजना इसका हो, मतलब आपके या बाकी कोई नेता चाहे भी मेनका गांधी स्टैंड अप हो, इंडिया आपके बाकी नेता चाहे मेनका गांधी हो या आपके हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हो जो खुलेआम राहुल को गाली दे रहे हैं, क्या अब ये बाज आएंगे? देखिए, मैं दोनों जो बातें हैं, मैं बिल्कुल भी मेनका जी की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि अगर आपने किसी ने आपको वोट दिया हो तभी वो वोट दे। हाँ, मैं उनका दुख समझ सकती हूं कि अगर वो लगातार काम कर रही हैं लेकिन लोग सिर्फ इस वजह से आपको वोट नहीं दे रहे क्योंकि आप भाजपा से हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं खुद अपने बारे में बता दूं, मैंने लिखा भी इसके बारे में है बाकायदा। अगर आप भाजपा में हैं तो किस तरह से कुछ तबका, एक खास तबका जो है आपको बॉयकॉट करता है, आपके बारे में बुरी बातें कहता है, लेकिन तब भी मेरा फर्ज है, और मेनका जी तो सांसद है और उनका भी फर्ज है कि चाहे कुछ भी वजह हो, आपको सबका बराबर से काम करना है। अच्छा, अमीक जमाई और आपके विरोधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए बालाकोट के नाम पर वोट मांगने के लिए। लेकिन मुझे तो लगता है कि अमीक जी के ऊपर कार्रवाई खुद होनी चाहिए और आजम खान के ऊपर होनी चाहिए, जिन्होंने सारी की सारी मर्यादा की जो भी लक्ष्मण रेखा थी वो सिर्फ लांघी नहीं है, छलांगी नहीं है, इतने दूर चले गए हैं। वो मर्यादा और सभ्यता जैसी कोई चीज जो होती है जिसके बारे में शायद उन्होंने सुना नहीं हो, आज जो उन्होंने बात की है और जिस संदर्भ में उन्होंने खाकी शब्द का इस्तेमाल किया है, वो एक बहुत। राष्ट्र की बात में आज सवाल यही है, चुनाव आयोग के चाबुक के बाद क्या अब हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटने वाले बयान बंद होंगे? अमीक जमाई, आरोप प्रत्यारोप मत करिए, सिर्फ ये कहिए बयान बंद होंगे। संदेश गया है ना कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। नहीं, किसी भी तरह का बयान, मतलब जाहिर सी बात है कि बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ये कोशिश की है, चुनाव आयोग अपना इकबाल बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आर्मी के नाम पे, ठीक है, ओके, ठीक है, ये पॉइंट टेकन। राजीव रंजन, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। राजीव रंजन, क्लोजिंग कमेंट। राजीव रंजन, मान लीजिए ना
कि हर पक्ष गलती करता है, अब सबको बाज आना चाहिए। शर्मनाक है। देखिए, निश्चित तौर पर सबको बाज आना चाहिए। आप अगर मेरे पहले सेगमेंट के बयान को याद देख लेंगे तो बहुत ही स्पष्ट मैंने कहा है, चुनाव आयोग की कार्रवाई का सबको स्वागत करना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये सब पर लागू होना चाहिए। चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ओके, बिल्कुल सब पर लागू होना चाहिए, कोई कानून से ऊपर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए शाजिया इल्मी, राजीव रंजन, अमीक जमई, दिनेश शर्मा, सतीश प्रकाश, बहुत शुक्रिया।